Hello everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Parihar. So I hope you guys are well. In this particular lecture, we are going to discuss the first exercise of your chapter number 1 of 9th standard, that is the uses of coordinates. तो बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दी है बच्चों, जिसके अंदर कंप्लीट बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को वन बाय वन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज 1.1 ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. ये पर्टिकुलर सीरीज जो चलाई जा रही है बच्चे, इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स करवाए जाएंगे, जिसके अंदर जो है आप लोगों को एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वन बाय वन सारे के सारे सॉल्व करवाए जाएंगे. आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज की नीड है हमें, दैट इज कि आप प्लीज इस वीडियोस को, ये जो सीरीज हमारी चल रही है बच्चे, इनको प्लीज मल्टीपल टाइम्स जितना भी हो सके इनको शेयर करें और प्लीज इनको फॉलो करें डेडिकेटेडली, और यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर. सो आई होप यू गोना लव इट. लेट्स स्टार्ट द क्लास. So today we are starting a new exercise of our chapter, जिसका हमने बेसिक्स के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुका है. इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है बच्चे, ओके. सो आज जो है हम लोग बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर. सो बेसिकली आज जो है हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं. तो आई होप यू गाइज हैव वॉच दैट वीडियो, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया बच्चे, तो आज एक्सरसाइज करने में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए. सो आई होप यू गाइज हैव वॉच दैट वीडियो. और प्लीज़ अभी एक जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाली, इसको आप ध्यान से पहले खुद ट्राई करना, मतलब सारे क्वेश्चंस को पहले पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है, देन उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशंस देखना है. ओके, आर यू गाइज रेडी? चलो लेट्स बिगिन द शो. सो गाइज देखो, यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, इसके अंदर जो है हम लोगों ने देखा था बेसिकली दो चीज़ें हैं जो मैं आपको वापस रिवाइज कराना चाहूँगा. एक तो क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला कल लास्ट वीडियो में बता दिया था, दैट इज बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर मैं तो ना लाइक एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं और ये सब, तो भैया ये है रामबाण, ये कहीं पे भी लगाओ सब में आएगा. ठीक है, 2 पॉइंट्स अगर तुम्हें कहीं पे भी दे रखे हैं और उसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताओ, तो ये फॉर्मूला लगा देना, उसके कोऑर्डिनेट्स सही फाइंड आउट करके ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द राइट आंसर. ओके, चलो अब आपको थोड़ा बेसिक्स में ध्यान रखना है, मतलब प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है. अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेसिकली मोस्टली बच्चे जो है वो प्लस माइनस में ही जो है धोखा खाते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाई. ओके, तो चलो अब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और कोऑर्डिनेट्स निकालना आपको मैंने सिखा दिया था ऑलरेडी. अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछी जाए, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सपोज करो एक पॉइंट दिया हुआ है आपको और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछी जाए, तो ये तो बहुत आसान होता है. लाइक ये हमारा ग्राफ है बच्चे, और ये सपोज करो हमारा ए पॉइंट है, इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं लेट्स से 1 2 और ये 3 है. ठीक है, जो जहाँ पे ए पॉइंट है वो 3 है. आपका ओरिजिन से डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो आपको साफ पता चल रहा है कि यार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, तो 3 यूनिट विल बी द आंसर. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है. ठीक है, डिस्टेंस निकालना और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट हो, फिर वाई का, और फिर उस तरीके से कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है. तो आई होप आपने ये सब पहले से देख लिए वीडियोस के अंदर. चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों. तो देखो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको लाइक इसमें एलेबोरेट करके बताया हुआ भी है. ठीक है, तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो चलो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा डायग्राम है इसके साथ, काफ़ी अच्छा था. देखो अब यहाँ पे ना बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको. इन्होंने ना एक ग्राफ दे रखा है. ठीक है, जैसे कि एक बार क्वेश्चन स्टडी करते हैं पहले अपन. इन फिगर 1.3 शोज रिहान्स रूम was point OPB marking its corner. The x-axis and y-axis are marked in the figure. Okay, point O is the origin. तो बेसिकली ये हमारा फिगर दे रखा है, इसके अंदर रिहान का ये रूम है, ये एक क्वाड्रेंट के अंदर है. ठीक है, अच्छा सर आपने तो बताया था कि ग्राफ जो है वो तो 4 क्वाड्रेंट्स में बनता है, ये किस तरीके से बनाया इन्होंने? मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो है भाई इसने जो है, अभी हमने ग्राफ स्टडी किया था, इस तरीके से होता है. ठीक है, 4 क्वाड्रेंट वाला. यहाँ पे जो पूरी पिक्चर बनाई है ना इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बताई है. मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही इन्होंने पूरा का पूरा सॉल्व करके बता दिया. आपका ये वापस एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा, ये ओरिजिन, और ये वाई डैश और ये एक्स डैश. तो लेकिन इन 3 क्वाड्रेंट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली. ये जो पूरी पिक्चर बनाई है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बनाई है. ठीक है, तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये डायग्राम अजीब सा लग रहा है, यहाँ तो ग्राफ बन ही नहीं रहा, आपने बोला था 4 क्वाड्रेंट बनेंगे. ठीक है, तो भैया यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है. ठीक है बच्चे, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ पहले तो ये हमें यहाँ पे जो दे रखा है बच्चे इस फिगर के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये ओरिजिन का है. ठीक है,
ओरिजिन पॉइंट है और ये कौन सा हमारा पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं मैं अगर, तो आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये जो ओ है ये ओरिजिन हो जाएगा, और ये जो एक्सिस हमें दे रखी है यहाँ पे ये दिस विल बी एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे सी पॉइंट हमें दे रखा है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में तुम्हें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, इन सबके कोऑर्डिनेट्स में आसानी से निकालने आते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारी बेसिक्स की वीडियो में। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये बोल रहा है, देखो इफ D1 R1 represents the door of Rehan's, ठीक है, how far is the door from the left wall that is y axis on the of the room and how far is the door from the x axis। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, D1 और R1 पे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मेरे भाई ये बोलना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको कि ये जो D1 और R1 है, देखो मैं ब्लैक पेन से डिनोट कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। D1 और R1 ये किसी घर है, सपोज करो ये बड़ा साला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बना हुआ ये घर है किसी का, और ये इसका डोर है। क्या है बच्चे, ये इतना बड़ा इसका डोर है, डोर, ठीक है, ये डोर है बच्चे। तो ये बोलना चाह रहा है कि इस डोर की जो है हमें बतानी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, और इसकी एक्स एक्सिस से, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इन्होंने यही पूछा है कि इस डोर की, एक तो आप बताओ कि ये कितने डिस्टेंस पे है, मतलब इसकी क्या चौड़ाई है, ठीक है, और दूसरी चीज ये डोर जो है हमारा इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एज वेल एज एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखो आप, ये जो डोर है हमारा यहाँ से, सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं वाई एक्सिस से कितने पे है, ठीक है। तो वाई एक्सिस से कितने पे हैं और एक्स एक्सिस पे कितने होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि बच्चे कोई भी पॉइंट हो उसका सबसे पहले क्या निकालो, आप कोऑर्डिनेट निकालो, ताकि आपको 1% भी डिफिकल्टी ना हो इनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो तो D1 की हम बात करते हैं, तो D1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे x पहले आएगा और y हमारा क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 दे रखा है क्योंकि ओरिजिन है पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया 8,0। सिमिलरली अगर R1 की बात करें तो R1 जो है हमारा दैट इज बिटवीन दिस, और ये इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी है, और ये कितना है बच्चे 11.5,0। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये आपको विजिबल है ना अच्छे से, ओके ओके। हाँ तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, D1 जो है हमारा दैट इज 8,0, ठीक है, और R1 जो है हमारा 11.5,0, ठीक है। अब और क्या इसके अंदर आपको इस तरीके से, अब डिस्टेंस अगर इन दोनों की पूछी होती तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आसानी से D1 R1 के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि भैया D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, ये हमने लिख लिया, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हैं, अब आप खुद बताओ D1 की डिस्टेंस कितनी है बेटा वाई एक्सिस से। तो आप बोलोगे कि सर ये तो घुमा फिरा के कहानी बना रहा है, ये तो डायरेक्ट ये पूछना चाह रहा है भैया कि ये D1 जो है हमारा, ठीक है, ये डोर वोर तो इन्होंने बोलने के लिए बोला है, सिर्फ D1 की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कितनी है, बस ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर देखो 8 पॉइंट पे तो है, 0 से स्टार्ट करा है, तो ऑब्वियसली बात है 8 यूनिट आएगा। तो हमारे फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा, फर्स्ट आंसर विल बी 8 यूनिट। मतलब आप बोल सकते हो कि सर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर जो होगा दैट विल बी 8 यूनिट, ओके, दिस पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो आप बोलोगे 8 यूनिट, 8 यूनिट फार फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ठीक है। राइटिंग मेरी तुम्हारी तरह ही है तो समझ जाना, ठीक है बच्चों। चलो तो 8 यूनिट फार फ्रॉम दी वाई एक्सिस, पहला पार्ट। तो अच्छा इन्होंने ये भी पूछा कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब आप खुद बताओ, इसको एक क्वेश्चन पूछते समय अजीब नहीं लगा काफी ज्यादा, मतलब एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट है जो कि ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट है भैया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट प्लॉट है, और ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ इसकी एक्स एक्सिस से। तो भैया एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है ये, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, 0 ही तो होगी। अरे भैया ये जो लाइन आपको बन रही है जिसपे इसका डोर है ये वाली, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस ही तो है, और यहीं से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, तो एक्स एक्सिस से उसी की डिस्टेंस क्या होगी 0। तो यू विल से कि सर हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आप ये वाई एक्सिस से बता चुके हो ऑलरेडी, तो सिमिलरली एक्स एक्सिस से होगा दैट विल बी 0 यूनिट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो समझ में आ रही है। तो एक्स एक्सिस हमारी यहाँ पे आ जाएगी 0 यूनिट। सो आई होप ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा बच्चे, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये आंसर लिख के आना, कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे, एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है, कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब जो सेकंड वाला है दैट इज ओके व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स। तो भैया ये तो फेवरेट है सर, इसमें तो आपने हमको प्रो कर रखा है किस तरीके से निकालना है D1 E1, ठीक है, किसी भी हो कोऑर्डिनेट्स तो हम यूं निकाल लेते हैं, तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, और ये है हमारा 8,0, ठीक है। तो 8,0 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो सेकंड वाले का जो आंसर होगा लाले, तो वो होगा हमारा कितना, सेकंड वाला जो है उसका आंसर, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो हाँ, तो सेकंड वाले का जो है हमारा D1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट विल बी 8,0, ओके बच्चे। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड वन।
थर्ड वाला जो केस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं अलग पेज पे बताना चाहूंगा क्योंकि बड़ा मजा आएगा इसको, ठीक है। यहाँ डिस्कस करते हैं इसको, थर्ड वाले को। चलो, इफ R1 इज द 11.5, ठीक है। चलो एक बार पहले इसको यहाँ से पढ़ लो, एक बार इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देते हैं इसको, ताकि आपको कोई इशू ना हो यहाँ पे। और ये यूनिट आ चुका है, इसका भी हो गया है खत्म। चलो, ये हमारा आ गया डोर, और ये लो, ठीक है। इतना तो चाहिए हमें फिर, ठीक है। देखो अब जो है बच्चे, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे R1 इज द पॉइंट 11.5, ठीक है। R1 हमें 11.5 दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हाउ फार इज द डोर, हाउ वाइड इज द डोर, सॉरी, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये कंफर्टेबल होगा एक रूम डोर के लिए। if a person in the wheelchair want to enter the room, will he or she will be able to do so। तो बेसिकली हमें ये भी देखना है कि यार अगर व्हील चेयर इस डोर से निकले तो वो अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ठीक है। अब इस व्हील चेयर को ना धूम वाली मूवी की तरह मत समझ लेना कि बटन दबाते ही बाइक बन गई और बटन दबाते ही शिप बन गई, वो वाली नहीं है। नॉर्मल व्हील चेयर है, तो तुम्हें ये चीज लेके चलनी पड़ेगी कि भैया नॉर्मल व्हील चेयर की जो डिस्टेंस होती है, मतलब आप कह सकते हो उसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है उसकी, दैट विल बी 32 इंचेस, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगी ना सर, कि यहाँ पे हमें बता नहीं रखा कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, ठीक है। और अगर दे भी रखा होगा तो अब रूम की हमें ये इस तरीके से मेजरमेंट दे रखा है, तो ऑफकोर्स ये फीट्स में ही होगी, समझ रहे हो। अब भाई किसी का 8 इंचेस का तो डोर तो नहीं होगा ना यार इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सीइंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हाउ इज द डोर फ्रॉम दिस, ओके ओके, हाउ वाइड इज द डोर। तो सबसे पहले तो निकालना है हाउ वाइड इज द डोर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ ऑलरेडी उस तरीके से। चलो, तो अब R1 आपको पता है, और दूसरा वाला जो पॉइंट है D1, उसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल के बैठे हो, तो D1 R1 के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो आसानी से। डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर लो या फिर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एक बार ध्यान से सुनो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डोंट वरी। देखो बच्चे, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो पहले सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो कि हम निकालने क्या क्या वाले, मतलब R1 और D1 के बीच की डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो R1 का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, आप बोलोगे शायद 8,0 है, अभी चेक करते हैं। और D1 का कोऑर्डिनेट कितना है भैया, तो आप बोलोगे सर D1 का कोऑर्डिनेट, तो अच्छा R1 का पॉइंट हमें दे रखा है 11.5, ओके। तो इसको बना देते हैं R1, ठीक है, R1 5, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा R1 11.5, 0, और इसको बना देते हैं D1, ठीक है। दैट इज दिस पार्ट 11, सॉरी, हाँ 8,0, ठीक है। और ये वाला आ गया। तो बेसिकली अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है आपको। अब ऑब्वियसली बात है सर, ये तो सेम एक्सिस पे ही प्लॉट है, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो आपने शुरू में भी बोला था सर, क्या फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब अगर आप इसको ऐसे निकालना चाहो 11.5 माइनस 8, अगर आप सॉल्व कर सकते हो इसको, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 3.5। क्लियर है। और अगर हमें इसका कुछ यूनिट नहीं दे रखा तो हम इसको फीट्स में मानेंगे, क्योंकि बच्चे इसका फिट के अंदर ही लेना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ये रूम का स्ट्रक्चर जो है वो जस्टिफाई होगा। तो इसलिए तो आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस जो होगी, मतलब R1 और D1 की जो होगी, दैट विल बी फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल, ठीक है। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब दोनों एक ही एक्सिस पे प्लॉट होगी। ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों एक्स एक्सिस पे प्लॉट है बच्चे भी, इस वजह से मैं ये लगा पाया। अगर अलग अलग एक्सिस पे होती या बीच में कहीं ग्राफ पे होती जहाँ पे एक्स वाई के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते, तो वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। अच्छा सर, यहाँ पे भी क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते थे क्या हम, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर आ जाता, बिल्कुल आ जाता मेरे भाई। आप इसको सॉल्व करते तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आपका आंसर इजीली आ जाता। जैसे कि एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना रहे बच्चे, क्योंकि ये नहीं रहना चाहिए कि यार आता था मुझे लेकिन मैं कर नहीं पाया, या फिर पेपर में रॉन्ग हो गया, ठीक है। इनकेस सपोज कर तू ये भूल गया कि यार मैं तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, मैं भूल गया, अब मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है भैया, तो अब ध्यान से सुनो। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया हुआ तुमको, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट बन गया बच्चे। अब इसमें आप इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2, ठीक है बच्चे। अब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे जब, तो आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर सर x2 दैट इज 11.5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, सिमिलरली y2 कितना दे रखा है 0, माइनस y1 भी अगेन 0, ठीक है। इस तरीके से तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस जब निकालोगे बच्चे, यू विल गेट 3.5 का स्क्वायर, और ये तो 0 है, तो आपको पता है 0 को तो क्या लिखना, प्लस का 0 तो एज इट इज। अब आपको पता है ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट रिमूव करने के लिए आप क्या कर दोगे, 3.5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो डिस्टेंस अगेन आपकी 3.5 ही आई। अगेन इसको हम फिट में ही लेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्टेंस निकालनी है इस फॉर्मूले से, एंड आफ्टर दैट
पहले चीज हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो देखो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं एक के अंदर। तो जैसे कि हमें बोला गया है यहाँ पे कि R1 जो है हमारी कितनी दे रखी है, इतना, और हाउ वाइड इज द डोर। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस विल बी, द डोर विल बी 8.55। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से आपको पेपर में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर विल बी कितना होगा, 3.5 फीट वाइड, ठीक है। ये चीज तो, और ये निकाल के दिखाना है आपको, ये प्रोसेस बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल फॉर रूम डोर। तो बेसिकली 3.5 फीट का अगर डोर है तो ठीक है, क्योंकि व्हील चेयर अगर जा रही है इसके अंदर से, तो यू कैन से यस दिस इज कंफर्टेबल। यहाँ लिख देते हैं यस दिस वन इज कंफर्टेबल, ओके, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो सारी की सारी चीजें। इफ a person is in a wheelchair want to enter a room, will he or be able to do so easily, मतलब वो रूम के अंदर जा पाएगा उस डोर से। तो आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि जो व्हील चेयर होती है बच्चे, हमारी व्हील चेयर होती है वो कितनी होती है, बेसिकली 32 इंचेस की होती है, ओके। 32 इंचेस का उसका जो कैसे उसकी विड्थ होती है। तो आप मुझे बताओ, ये तो हमें फीट्स में दे रखा है और ये इंचेस में दे रखा है, तो आप मुझे बताओ कि आपको पता है कि 1 फीट विल बी इक्वल्स टू 12 इंचेस होता है, यस और नो, ओके। तो आप बोलोगे सर अगर 1 फीट 12 इंचेस के बराबर है तो 3.5 फीट किसके बराबर होगी। तो यू विल मल्टीप्लाई दिस 12 विथ 3.5, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना होता है भैया, 7। तो ये हो जाएगा 7 6 42 आएगा। देखो 6 तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ आएगा 7, तो 42 आ जाएगा, ओके। 42 क्या है हमारे पास, अब ये इंचेस आई है, इसमें ये बच्चे इंचेस में। अब आप खुद बताओ 42 इंचेस की तो हमारे पास डोर की विड्थ आ गई, और 32 इंचेस की हमारी व्हील चेयर है, तो ऑफकोर्स जाएगी इसके अंदर से, तो ठीक है। तो आप बोलोगे यस ही विल बी एबल टू वॉक इनसाइड, यस ही विल बी एबल टू गो इनसाइड, गो इनसाइड, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ही विल बी गो इनसाइड विथ व्हील चेयर, व्हील चेयर, ठीक है। सो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक, और ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस पार्ट इज डन। थर्ड वाले के अंदर जो है आपको कह सकते हो कि चारों पार्ट्स में से वन ऑफ द अच्छा सवाल जो है वो थर्ड वाला था, क्लियर है। बाकी तो बहुत इजी टाइप के हैं और हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं इस टाइप के, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई इशू होगा। थर्ड वाले पार्ट अच्छा है तो उसको बार बार करना अच्छे से, और ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे इसके अंदर इंटरनेट पे इधर उधर भागेंगे कि यार इसका फाइनल सोल्यूशन होगा क्या होगा, तो ये फाइनल सोल्यूशन है भैया, ठीक है। तो आप बोल दो कि यहाँ पे कि भैया जब इंचेस में है, और रीजन भी बता देना यस विल बी एबल टू दिस, और फिर रीजन बता देना आपकी भैया जो डोर की जो हमारी विड्थ है, ठीक है, डोर वाइड, ये देखो एक बार, डोर की जो हमारी विड्थ है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ हमारे क्या बोलते हैं इसको, व्हील चेयर, व्हील चेयर। और यहाँ पे मेंशन भी कर देना 42 32, दैट्स इट, ठीक है, खत्म। इतना कर देना, गुड बाय टाटा गया। फिर इसके बाद तो तुम्हें कोई इशू नहीं आने वाली। चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इसको नोट करिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है B1 का हमें पॉइंट दे रखा है, B2 भी हमें दे रखा है, रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ठीक है। बाथरूम डोर जो है वो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों कोऑर्डिनेट से। तो हमें ये बोला गया है कि इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। आय हाय क्या बात है। तो देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइक डोर का तो विड्थ हम निकाल चुके हैं, 8 यूनिट आई थी। सिमिलरली अब जो है हमें बाथरूम का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि विड्थ कितनी है इसके बाथरूम के डोर की। तो ये है 1.5 और 4। तो देखो डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी और उससे भी, ठीक है। चलो तो अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ उसको, यहाँ इसको इरेज करते हैं बच्चे, और फिर यहाँ पे इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ना, अगर देखो यार आप अगर क्वेश्चन केयरफुली पढ़ रहे हो और जो चीज आपको बताई जा रही है वो फॉलो कर रहे हो, लाइक बेसिक की क्लास आप देख कर आ रहे हो, फर्स्ट वाली क्लास जिस बच्चे ने देखी होगी ना, आई एम टेलिंग यू उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके था, इसमें विड्थ आपको जज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा सर हमें ये पता होनी चाहिए क्या, थोड़ी बहुत नॉलेज है यार, ये तो होनी चाहिए आपको, ठीक है एटलीस्ट। और नहीं दे रखी होगी तो एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन होता है, और नहीं भी दे रखा तो आप थोड़ा याद रखना कि व्हील चेयर का जो है 32 इंचेस एवरेज व्हील चेयर की बात करिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि सर हम तो नई वाली या दूसरी वाली लेकर आएंगे, भैया एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। चलो फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर जो है बच्चे हमें जो दे रखा है B1 और B2, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है B1 B2 की, ठीक है। और B1 का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास जो दे रखा है, हमें B1 कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0, 1.5। सिमिलरली B2 जो है हमें वो दे रखा है 0,4।
अब यार देखो सेम एक्सिस पे प्लॉट है ये, ओके। अच्छा सर आपको कैसे पता चला? बेटा डायग्राम देख ले, नहीं तो तू वैसे तो कोऑर्डिनेट से भी अंदाजा लगा सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट से देख ले, यहाँ पे B1 और B2 ये देखिए, ये हमको दे रखे, रेड से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये रहा मेरा B1 और ये रहा मेरा B2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दे रखी है, डायरेक्ट इस वाले में से इसको माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा तेरा, ठीक है। या फिर तू डिस्टेंस फॉर्मुला भी लगा सकता है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देख, ठीक है। नाराज नहीं होना, कहीं डिस्टेंस फॉर्मुला वाले बच्चे बोले कि यार हमें तो तुमने ऐसे सिखा दिया है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। भाई यूज है भाई, ध्यान से देखो, अभी ये 0 0 आ रहा है ना, इसलिए ये लोग लगा के खुश है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जैसे ही वक्त और जज्बात बदलेंगे ना, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद कहलाएगा ओनली। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा B1 और B2, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चे, तो अब ये सेम एक्सिस पे प्लॉट है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो वो लग जाएगा जो आपने बोला था फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आप बोलोगे सर देखो फाइनल पॉइंट जो है हमारा दैट इज 4 और इनिशियल है 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये कितना आ जाएगा 2.5 आएगा, क्योंकि 1 चला जाएगा तो 3 और 2.5 यूनिट, ठीक है। 2.5 यूनिट, यार यूनिट जरूर लिखना इसके आगे, क्योंकि डिस्टेंस एक तो हमेशा पॉजिटिव होती है और एक किसी पर्टिकुलर यूनिट में निकलती है। अगर यूनिट नहीं भी दे रखी तो UNIT ये लिख कर आ जाना, वरना नंबर कटेंगे, ठीक है भाई साहब। चलो तो ये आ गई हमारी B1 B2 की। अब इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकालना चाहो कि भैया मेरी तो आत्मा को चैन ही नहीं मिल रहा है, आप तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, मैंने तो इतनी रातें जाग कर ये फॉर्मूला याद करा और कुछ यूज तो आए, चलो फिर उसको भी देख लेते हैं। चलो नीचे आ जाएगा वैसे तो वो, तो देखो डायरेक्ट दिखा देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला पता ही तो होगा तुमको ऑलरेडी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर ये कभी आगे पीछे हो जाए तो, मतलब अगर मैं पेपर में गलती से भूल के लिख कर आ जाऊँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तेरा आंसर प्लस में है या नेगेटिव में है, स्क्वायर होने के बाद में तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है भाई, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे x2, तो देखो यार x2 अपन को दे रखा है 0 और x1 भी 0 दे रखा है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो तुम्हें पता है वही आएगा जो कि तुम्हारे x के नंबर आते हैं। कितने आते हैं तुम्हारे x के नंबर, याद करो। चलो अब y का है, y2 देखते हैं, तो y2 माइनस y1 दैट इज 4 और माइनस 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे हमारा, ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर दैट विल बी 0 एंड 4 माइनस 1.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें पता है ये ऊपर स्क्वायर दे रखा है यार, तो ये हट जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2.5 यूनिट। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, दिस विल बी द फाइनल आंसर। और ये इस तरीके से जो है हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है बच्चे, ठीक है। तो आई होप यू हैव लव दिस लेक्चर, अच्छे से इस लेक्चर को देखना और प्लीज फर्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखना यार बेसिक्स में, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज भी उस पर ही बेस्ड है, ठीक है। और बड़ा मजा आएगा आपको सारी की सारी चीजें सॉल्व करने में। और प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, और जितने भी आपके XYZ जितने भी बच्चे दोस्त वगैरह है आपके, और पुराने दोस्त जो कि हो चुके हैं, समझ रहे हो XYZ मतलब, ओके। तो जितने भी है उन सबको जो है शेयर करना, और प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करना बच्चों से। और आप अगर नेक्स्ट वीडियो जिस चीज पे मान रहे हो, ऑल्दो हमारी एक्सरसाइजेस पे ही वीडियोस आएगी, बट स्टिल अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ऐसा स्पेसिफिक डाउट है जो कि बहुत बार बहुत लाइक जनरली जो सब बच्चों को होता है, अगर वो ऐसा कोई डाउट हुआ तो उस पर भी पक्का वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। एज वेल एज हम लोग 10th क्लास के भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ओके। तो 10th क्लास के भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है बच्चों, तो आपके सीनियर्स है तो उनको प्लीज़ बताइए, इस बार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और प्लीज़ विजिट करें इनके चैनल पे, और सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट लेक्चर्स वहाँ पे भी आपको अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना है आपको, ठीक है। चलो, so I hope you have loved this lecture. Please share this video. Thank you so much for watching this video. See you in the next exercise. Bye guys.